चूंकि आरजेडी बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ा दल है, इसलिए आरजेडी ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति के आधार पर ही सहयोगी दलों को चलना होगा, आरजेडी के पीछे चलना होगा। इसमें ना कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को होना चाहिए और ना आरजेडी इसमें कहीं कोई समझौता करने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने सब सहयोगी दलों को भरपूर सम्मान दिया, चाहे मुकेश सहनी जी हो उनको 3 सीट दिया, जीतन राम मांझी जी हो उनको 3 सीट दिया, उपेंद्र कुशवाहा जी को 5 सीट दिया, कांग्रेस को दिया। हम जब सबका सम्मान कर रहे हैं तो फिर हमारे नेतृत्व पर, हमारे नेता पर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। क्या मृत्युंजय तिवारी जी, क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि आरजेडी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ या फिर कह सकते हैं बहुत ही चालाकी के साथ बिहार की जो सियासी लड़ाई है, या फिर कह दें 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासी लड़ाई को तेजस्वी बनाम नीतीश बनाने की बजाय, चूंकि आप कहते हैं कि तेजस्वी हमारे सीएम होंगे, लालू बनाम नीतीश बना दिया है। तेजस्वी यादव जी का मुकाबला चाहे वो सदन में हो चाहे वो बाहर हो सदन के, विधानसभा के उपचुनाव में यही नीतीश कुमार जी, यही सुशील कुमार मोदी जी, सब लोग बड़े बड़े दिग्गज उतरे थे। क्या हश्र हुआ एनडीए का? झारखंड में क्या हश्र हुआ जेडीयू का? एक भी सीट पर जमानत नहीं बचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 चुनावी साल है और चुनावी साल में जाहिर है सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम है बिहार का वो ये संकेत दे रहा है कि आरजेडी की चुनौतियां बड़ी हैं, महागठबंधन की चुनौतियां बड़ी हैं। तो उन चुनौतियों पर हम बात करेंगे और क्यों हम ये कह रहे हैं कि आरजेडी की चुनौतियां बड़ी हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल महागठबंधन में नेतृत्व का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, महागठबंधन में सीएम पद की उम्मीदवारी का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। आरजेडी तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेतृत्वकर्ता भी मानती है और महागठबंधन का नेतृत्वकर्ता मानती है और सीएम पद का उम्मीदवार भी मानती है, जबकि कई सहयोगी दल हैं महागठबंधन के जिनको ये मंजूर नहीं है। तो इन तमाम सवालों पर बातचीत होगी, उन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर बातचीत होगी। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, मुखर प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी जी। सर, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। लगता है कि चुनावी साल में, चुनाव से पहले आरजेडी की चुनौतियां बढ़ रही हैं कम होने की बजाय। चुनावी साल में मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन के साथ है। इसमें ना कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को होना चाहिए और ना आरजेडी इसमें कहीं कोई समझौता करने के लिए तैयार है। हम सबसे बड़ा महागठबंधन में सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और वही 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। ये राष्ट्रीय परिषद में राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला लिया है। महागठबंधन के हमारे सभी सहयोगी दल इस बात पर समय आने पर राजी हो जाएंगे, इसमें कोई किचकिच नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई किचकिच है नहीं। हम लोग तो सभी लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं अभी तो उसका समय है, संविधान बचाना है। किचकिच क्यों है सर, हम आपको बता देते हैं। एक बार नहीं, खुलकर बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ये कहा कि महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता कौन होगा ये महागठबंधन के सहयोगी दल बैठकर तय करेंगे। तेजस्वी यादव आरजेडी के कर्ता धर्ता हो सकते हैं, महागठबंधन के नहीं। महागठबंधन तय करेगा कि उसका नेतृत्वकर्ता कौन होगा। कांग्रेस भी ये कहती रही है, कांग्रेस की ये राय रही है खासकर सीएम पद को लेकर कि सीएम पद को लेकर जो घोषणा होनी चाहिए वो 2020 के परिणाम आने के बाद घोषणा होनी चाहिए कि सीएम कौन बनेगा महागठबंधन की ओर से। तो किचकिच इसलिए है, कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आरजेडी ये कहती रही है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्व करता है, लेकिन आपके सहयोगियों को ये मंजूर नहीं है। देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी हम लोगों के गठबंधन के सहयोगी दलों के बड़े नेता हैं और श्री तेजस्वी यादव जी बार बार कहते रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी हमारे अभिभावक हैं।
राष्ट्रीय जनता दल की यही तो उदारता और महानता है कि हम अपने सहयोगियों को सम्मान देते हैं। इसलिए तो जीतन राम मांझी जी एनडीए छोड़ करके हम लोगों के साथ आए और जीतन राम मांझी जी को बिहार विधानसभा में एकमात्र सदस्य के रूप में खुद जीतन बाबू मांझी जी हैं। इसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल ने उनके पार्टी से उनके पुत्र को बिहार विधान परिषद में भेजा। इससे बड़ा उदारता क्या हो सकता है, इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है। एक हम महागठबंधन में सबसे बड़ा दल आरजेडी है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो जो बड़ा दल होता है गठबंधन में, उसी का नेतृत्व करता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की डिमांड को लेकर आरजेडी का स्टैंड क्लियर है नहीं है, बनेगी नहीं बनेगी? महागठबंधन के आर्किटेक्ट हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी। झारखंड में आपने देखा हेमंत सोरेन जी को कांग्रेस ने, राजद ने, सबने माना। तो जो बड़ा दल होता है क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में चलते हैं, उन राहुल गांधी जी को नेता मानते हैं। तो जीतन राम मांझी जी चाहे हमारे बाकी जो भी सहयोगी दल हैं, वैसे भी जब कांग्रेस के साथ हमारा यहाँ सरकार था तो नेतृत्व कौन कर रहे थे? आरजेडी ना नेतृत्व कर रही थी, लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी। तो हमारे जो सहयोगी हैं, अभी समय ये सब का नहीं है। समय है लोकतंत्र को बचाना, संविधान को कैसे बचाना है, शंखनाद हो चुका है। और इस महाभारत में तेजस्वी यादव जी उतर चुके हैं। 16 जनवरी से पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। अभी 3 जिलों का कार्यक्रम है सीमांचल में, मतलब इसमें लगा हुआ है। समय आने पर यह तय हो जाएगा। आरजेडी ने ये क्लियर कर दिया ना, अगर आपके बयान का मतलब हम समझने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें अपने दर्शकों को कि चूंकि आरजेडी बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ा दल है, इसलिए आरजेडी ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति के आधार पर ही सहयोगी दलों को चलना होगा, आरजेडी के पीछे चलना होगा। यहाँ कोई पीछे और आगे का सवाल नहीं है। नेतृत्व मानना होगा। नेतृत्व तो आरजेडी ही न करेगी। स्टेट ड्राइविंग सीट पर आरजेडी के ही नेता श्री तेजस्वी यादव जी बैठेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब हम सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं, उनकी सहमति भी महागठबंधन की बैठक में मीडिया में बोल करके तो किसी को सीट नहीं मिल जाएगा, कोई नेता नहीं बन जाएगा। तेजस्वी यादव जी के रूप में कोई दूसरा नेता, कोई जनता का आशीर्वाद तो इतना बड़ा लोकप्रिय, और जिसकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता तेजस्वी यादव की जिस तरह से बढ़ी है, तो जनता के आशीर्वाद से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और जनता का आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी को है। ये बिहार विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों में देखा आपने। लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने सब सहयोगी दलों को भरपूर सम्मान दिया। चाहे मुकेश सहनी जी हो, उनको 3 सीट दिया, जीतन राम मांझी जी हो, उनको 3 सीट दिया, उपेंद्र कुशवाहा जी को 5 सीट दिया, कांग्रेस को दिया। हम जब सबका सम्मान कर रहे हैं तो फिर हमारे नेतृत्व पर, हमारे नेता पर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। क्या मृत्युंजय तिवारी जी, क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि आरजेडी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ, या फिर कह सकते हैं बहुत ही चालाकी के साथ, बिहार की जो सियासी लड़ाई है, या फिर कह दें 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासी लड़ाई को तेजस्वी बनाम नीतीश बनाने की बजाय, चूंकि आप कहते हैं कि तेजस्वी हमारे सीएम होंगे, लालू बनाम नीतीश बना दिया है। आरजेडी के जो पोस्टर वार जो छिड़ा आरजेडी और जेडीयू के बीच में, तो पोस्टरों के केंद्र में लालू थे, और इससे ये लगा, और आपने ताबड़तोड़ कई पोस्टर लगाए आरजेडी की ओर से लगाए गए। कुछ पोस्टरों पर विवाद भी हुए गलतियों को लेकर, लेकिन उन पोस्टरों से ये संकेत तो मिले, और स्पष्ट संकेत मिले कि आरजेडी ने लड़ाई को लालू बनाम नीतीश बना दिया है। क्या इसकी वजह, जो कि ये कहा जा रहा है कि चूंकि आरजेडी को ये कहीं डर सता रहा हो कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का मुकाबला हो तो नीतीश कुमार भारी पड़ जाते हैं कद के हिसाब से, इसलिए लड़ाई को लालू बनाम नीतीश ही रखा जाए तो आरजेडी के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा 2020 में। मामला यही है क्या? देखिए, लोकतंत्र में जनता जिसे चाहती है उसे अर्श पर पहुंचाती है, जिसे चाहती है उसे फर्श पर पहुंचाती है। जनता जनार्दन मालिक है और हम जनता के लिए राजनीति करते हैं और जनता हमारे साथ है। लालू प्रसाद जी के सिर्फ सुपुत्र ही तेजस्वी यादव जी नहीं है, लालू प्रसाद जी के विचारधारा को वो आगे बढ़ा रहे हैं और लालू प्रसाद जी की जो विचारधारा है
लालू प्रसाद जी एक नेता नहीं, एक व्यक्ति नहीं, वो विचारधारा बन चुके हैं। उस विचारधारा को, उस मसाल को लालू प्रसाद जी का बढ़ा रहे हैं आगे हाथ में लेकर तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी का मुकाबला चाहे वो सदन में हो चाहे वो बाहर हो सदन के, विधानसभा के उपचुनाव में यही नीतीश कुमार जी, यही सुशील कुमार मोदी जी, सब लोग बड़े बड़े दिग्गज उतरे थे। क्या हश्र हुआ एनडीए का? झारखंड में क्या हश्र हुआ जेडीयू का? एक भी सीट पर जमानत नहीं बचा। तेजस्वी यादव जी ने वहां सरकार बनाई। हम 7 सीटों पर लड़ रहे थे, 1 सीट जीते, लेकिन 4-5 सीट हम जीतते जीतते रह गए हैं। तो हमारा जनाधार है, हमारा लोकप्रियता जनता के बीच में। तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी को जनता पसंद करती है, जनता के दिलों में लालू प्रसाद जी राज करते हैं। और जितना जनाधार लालू प्रसाद जी के पास है आज के डेट में, उतना शायद ही 10% भी किसी दूसरे दल के नेता के पास हो। और लालू प्रसाद जी से अनुभवी और बड़ा चेहरा राजनीति में बिहार में अभी कहीं नहीं है। और तेजस्वी यादव जी जनता की पसंद होंगे, जनता का आशीर्वाद से बनेंगे, ना कि किसी के कहने से और किसी के रोकने से। मतलब ये मान लिया जाए कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लालू के नाम पर आरजेडी लड़ेगी। ये इस रणनीति पर आरजेडी ने काम करना शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद यादव भी एक्टिव रहेंगे, उनकी भूमिका अहम होने वाली है, खासकर आरजेडी के लिहाज से 2020 के चुनाव में। लालू प्रसाद जी तो पार्टी के कवच हैं। उनके नाम से ही बिहार की जनता, बिहार की गरीब, अकलियत, दलित, शोषित, पीड़ित जो है ऊर्जावान हो जाते हैं। लालू प्रसाद जी एक ऐसा नाम है जो लोगों को उत्साहित और ऊर्जान्वित करते हैं। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।